नमस्कार, मैं विलास उर्पड़े फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर पर। दोस्तों, हम देश प्रदेश, आपके जिले और आपके क्षेत्र से जुड़ी खबरों को प्रकाशित करते रहते हैं। तो आप हमारी खबरों को देखने के साथ साथ हमारे चैनल से सीधे जुड़ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस लाल बटन को दबाकर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। बहुजन समाज पार्टी ने आपको तुमसर मोहाली विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवारी दी है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो पार्टी का आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि पार्टी ने कार्यकर्ता को जो टिकट दी है और पार्टी को पूरा भरोसा है कि हम लोग चुनाव भी जीतेंगे, क्योंकि पार्टी ने जो टिकट दिया है उसकी वजह से हम चुनाव जीतना तय है और इसलिए पार्टी ने हमको टिकट दिया और हमको उसके लिए सही उतरना और सभी कार्यकर्ता हमारे साथ में काम कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी कभी भी अपना घोषणा पत्र जारी नहीं करती, भारत का संवैधानिक पार्टी का घोषणा पत्र ऐसा कहती है, लेकिन तुमसर मोहाली विधानसभा क्षेत्र के लिए आपके कौन कौन से मुद्दे हैं? हमारे शिक्षा का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, हमारा बेरोजगारी का मुद्दा है, ओबीसी जनगणना का मुद्दा है। अब दूसरी बात SC ST वर्गीकरण का हिस्सा ये है, हमारा मुद्दा है। SC ST उप वर्गीकरण की बात को आपने अभी रखा, क्या आप इसके विरोध में है या इसके साथ में है? हम इसके विरोध में है। क्यों, क्या कारण है आखिर इस उप वर्गीकरण का विरोध करने का? इसका ये कारण है कि उप वर्गीकरण करने की वजह से जो हमारे लोगों में जो एकता है और सारे लोग जो मिलजुल कर है और जो सब कुछ ठीक चल रहा है वो आने वाले कल में ठीक नहीं होगा, हमको तोड़ने का एक षड्यंत्र है। क्या लगता है आपको, राज्य में जिस तरीके से दल बदलू की राजनीति चल रही है, इसको देखते हुए आने वाले समय में राजनीतिक रूप क्या रहेगा? राजनीतिक रूप तो हम ये चाहते हैं कि अभी कोई उनके पक्ष नाम का कोई चीज नहीं रहा है। जो युति और महाविकास आघाड़ी जो बोलते हैं वो लोग, उनका कोई ऐसा ये नहीं रहा। तो उससे बेटर यही है कि सारे लोगों के हित में अगर कोई है तो बहुजन पक्ष है और सारे लोगों ने बहुजन पक्ष के साथ में आना चाहिए और बहुजन पक्ष का काम करना चाहिए, ऐसा मैं चाहता हूँ। तुमसर मोहाली विधानसभा क्षेत्र में पिछले 10-15 वर्षों में कौन से विकास कार्य है जो हुए नहीं है, जो निरंतरता से जो क्षेत्र है वो पिछड़ता जा रहा है, ऐसा आपको लगता है? हाँ, पिछड़ते जा रहा है ना। यहाँ पे रोजगार की संधि नहीं है, काफी रोजगार की वजह से यहाँ के जो बेरोजगार युवक है और बेरोजगार युवक बाहर कमाने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे भी उनको जाने के बाद उनको वहाँ पे भी रोजगार नहीं मिल रहा है। ऐसी हालत में उपासमारी की पहाड़ी आ गई है। हम देख रहे हैं कि आजकल युवाओं को काम धंधा नहीं मिलने से, रोजगार नहीं मिलने से चोरियों के प्रमाण बढ़ गए। तो भाई उनको रोजगार मिलना चाहिए, रोजगार अगर मिलते तो ऐसे कोई प्रमाण नहीं होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। लीलाधर बोरकर जी शिक्षा प्रेमी, ऐसा भी हमने सुना है आपने खुद के पैसों से लाइब्रेरी लगा करके बच्चों को पढ़ाया, पढ़ाई का साधन उपलब्ध कराया, जो बच्चे आज रोजगार कमा रहे हैं। क्या लगता है आपको, सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं थी? अपने तुमसर मोहाली विधानसभा क्षेत्र में कितनी सरकारी लाइब्रेरी होगी ऐसा आपको लगता है? लाइब्रेरियाँ कुछ होगी, लेकिन फिर भी सरकार ने उसके बहुत सारे लाइब्रेरिया का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि हर गरीब बच्चे को और हर माँ बाप को आज कहीं ना कहीं एजुकेशन की जरूरत है। पहली बात तो सरकार ने जो स्कूल में मास्टर भर्ती, टीचर भर्ती जो करना चाहिए था, टीचर भर्ती नहीं करना चाहती और सरकार जो है वो सरकारी स्कूल की तरफ में ध्यान नहीं है, तो उसका प्राइवेट स्कूल की तरफ में ध्यान है और वो चाहते हैं कि सरकारी स्कूलें बंद होए और प्राइवेट स्कूलें उन्हीं लोगों की है तो वो चालू रहे, ये वो चाहती है, ताकि जो गरीबों के बच्चे आज पढ़ लिख कर वो आगे बढ़ रहे और वो कल संघर्ष कर ना सके, इसलिए वो स्कूलों में टीचर देने के लिए हिचकिचाहट कर रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। क्या तुमसर मोहाली विधानसभा क्षेत्र की मतदार जनता यहाँ के जो उम्मीदवार है, दलबंधु उम्मीदवार है, उनका साथ देगी या आपको साथ देगी, क्या कहना चाहिए? उनको साथ बिल्कुल भी नहीं देगी, क्योंकि उन्होंने विश्वास का जनता का घात किया है और हम लोगों ने अभी तक किसी प्रकार का कोई भी घात नहीं किया। इसलिए जो जनता है, जनता हमारे साथ में है और चुनाव हम ही जीतने वाले हैं। तुमसर मोहाली विधानसभा क्षेत्र के लिए सर्वांगीण विकास के लिए आपके मन में क्या संकल्पना है? हमारे मन में ये संकल्पना है, हम यहाँ पे रोजगार की संधियां उपलब्ध करेंगे और हर गांव के अंदर में ऐसी लाइब्रेरी निर्माण करेंगे। हर क्षेत्र के अंदर में जो आरोग्य का मामला है, आरोग्य की तरफ में हमारा ध्यान होगा, शिक्षा की तरफ में ध्यान होगा, जिससे जो मूलभूत सुविधा है, अन्न वस्त्र निवारा जो है, शिक्षा है, आरोग्य है और रोजगार है, इसके तरफ में हमारा सबसे ज्यादा ध्यान होगा।
ग्रामीण बहुल एरिया आपका विधानसभा क्षेत्र का है। यहाँ पे बड़े मात्रा में, बड़े तादाद में जो है किसान वर्ग है, उसमें भी धान उत्पादकों की संख्या ज्यादा है, लेकिन धान उत्पादकों को उसका न्याय नहीं मिल पाता। एमएसपी कम होता है। राज्य सरकार की ओर से जो बोनस दिया जाना चाहिए, वो बोनस की बात कोई करता नहीं है। इस पर उसका क्या रुख है? किसानों को उसके माल का सही रेट देना चाहिए। और जो आज जो खत की जो कीमती है, वो खत की कीमतें बहुत महंगी होने की वजह से किसानों को किसानी पुरने लायक ही नहीं है। वो भले ही उसको बोनस ना दे, लेकिन अगर किसान को सही रेट अगर उसका मिल जाए तो किसान इस देश का पोशिंदा, किसान देने वाला है, किसान मांगने वाला नहीं है। लेकिन सरकार उसके और रेट बराबर नहीं देने की वजह से आखिर किसान को मजबूर होकर ये सब करना पड़ रहा है। किसान नहीं चाहता कि वो उनको बोनस मिले, लेकिन उनका सही रेट मिलना चाहिए। रेट मिलने से किसान का विकास होगा। उनको बिजली मिलना चाहिए समय पर। वो जो किसान को जो लगने वाली चीजें है, वो सरकार देने में नाकामयाब है। राजनीतिक पार्टियां बड़े लेवल पर पैसा खर्चा करके साम दाम दंड भेद की राजनीति करते और चुनाव जीतने का प्रयास करती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो पैसा खर्चा नहीं करती, बल्कि लोक वर्गनी जमा करती है। जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि मैं जनता के हित में खड़ा हूँ और जनता मेरे को साथ देगी। बची बात पैसों की, तो जनता हमारे पास में, हमारा समाज जो है ये 85% समाज है। 85% समाज ने 1-1 रुपया जमा करते हैं तो 85 करोड़ रुपया होता है। और ऐसे हालात में हमारी पार्टी, हमारे कार्यकर्ता को पैसों की कोई जरूरत नहीं है। कार्यकर्ता सभी काम कर रहे हैं और हमको इसमें पैसों की कोई जरूरत नहीं है। और ये चुनाव भी हम जीतने वाले, जनता हमारे साथ में है। लगेगा कब उसको रोजगार मिलेगा? रोजगार की समस्या इससे खत्म होती है यारी। तो सरकार इसके लिए तो सोई हुई है, सरकार कुछ भी इसके लिए व्यवस्था नहीं कर रही। तो सरकार कब जागेगी? जब समाज पूरा बेरोजगार हो जाएगा, समाज शिक्षाहीन हो जाएगा, तब यहाँ गुलाम लोग पैदा हो गए। तो ये सरकार गुलामों की सरकार बनाना चाहती है क्या? और व्यवस्था निर्माण करना चाहती है कि जो हजारों साल की व्यवस्था थी, वो हजारों साल की व्यवस्था आज निर्माण करने के लिए रहेंगे। तो समाज ने क्या करना चाहिए? समाज को हम जागरूक करने के लिए काम कर रहे हैं कि ये SC ST जो OBC के लोग हैं, उनके ऊपर अभी तक जो अधिकार मिलना चाहिए था, संवैधानिक अधिकार, वो आज तक नहीं मिला है। तो संविधान की लड़ाई, अधिकार की लड़ाई बहुजन समाज पार्टी लड़ रही, और बहुजन समाज को जोड़ने का काम ये बहुजन समाज पार्टी करते। आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी के साथ में सारा समाज जुड़ेगा, क्योंकि आरक्षण SC ST को मिला है, लेकिन पूरी तरीके से फुल नहीं हो पाए। 27% आरक्षण OBC को मिला है, लेकिन संवैधानिक अधिकार मिलने के बाद भी उसको पूरा अधिकार नहीं मिल रहा है। क्रिमिनल लागू कर दिए। आज 314 IAS अधिकारी अभी के पास हो चुके थे। पास होने के बाद में उन लोगों को ज्वाइन होना था, लेकिन उसके ऊपर क्रिमिनल लगा दिए। वो IAS अधिकारी 314 IAS खत्म हो चुके। वहां से 7 लोगों ने आत्महत्या कर ली। ये व्यवस्था कैसी है? जब UPSC की परीक्षा हुई उस समय कोई क्राइटेरिया नहीं था, लेकिन बाद में लगाने में आया तो उतने सारे IAS अधिकारी जो पास हो गए वो तो खत्म हो चुके ना। उसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? न OBC का कहीं आंदोलन पे खड़ा हुआ, न कुछ हुआ। उसकी लड़ाई तो बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है। SC ST के लिए जो वर्गीकरण का मुद्दा है, उसकी लड़ाई तो बहुजन समाज पार्टी लड़ रही। जब कांग्रेस ने संविधान बचाने की बात की, लेकिन संविधान के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, संविधान खतरे में आ रहा है, तो कांग्रेस तो बचाने का काम नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी है जो इतने बड़े मुद्दे, यहाँ तो प्राइवेटाइजेशन का मामला खड़ा कर दिया, बड़े बड़े उद्योग बेच दिए गए। तो अगर गवर्नमेंट सेक्टर के उद्योग जो बेच दिए गए तो रोजगार खत्म हो गया। रोजगार खत्म हो गया तो रोजगार मिलेगा कैसे? जब एक तरफ से सत्ताधारी पक्ष रोजगार खत्म करने पे लगे हैं और यहाँ भाषणबाजी करते कि हम रोजगार देंगे, है ना? तो ये रोजगार कहाँ से पैदा होगा? सब कुछ तो एक तरफ बिक चुके हैं, रेलवे बिक चुकी है, एयरपोर्ट बिक चुका है, और यहाँ भर्तियां बंद है। तो लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है, तो पकौड़े बेचने का काम चल रहा है। तो कितने लोग पकौड़े बेचेंगे और कितने लोग खाने वाले हैं? वही बेचेंगे और वही खाएंगे। ये स्थिति आ गई है। किसानों की हालत आप लोगों को मालूम है। किसानों को जो रोजगार मिलना चाहिए, जो उसको रेट मिलना चाहिए धान का, वो नहीं मिल रहा है। अगर वो नहीं मिलता है तो जो औषधि होती है, जो कीटनाशक औषधि होती है, खाद होता है, इसके रेट बढ़ते जा रहे हैं। अगर उसके रेट अगर कम कर दिए जाए तो किसान ये नहीं चाहता कि हमको धान को रेट मिल जाए। अगर रेट कम हो जाता है तो अपने आप किसान को बराबरी का अधिकार मिल सकता है, क्योंकि वो उस रेट में बेच सकता है। लेकिन यहाँ तो इतना ज्यादा खर्च होता है कि कीटनाशक दवा मारो,
खाद मारो खाद करे इतना ज्यादा हो चुका है, क्योंकि लेबर के लिए बोनी करना है, किसान के खेती के लिए वो उसके लिए खर्चा आता है, तो खर्चा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो कर्ज लेकर ही अपनी धान की बुआई करता है। अगर फसल नहीं हुई तो वो कर्जा भी दे नहीं पाता, और कर्जा नहीं दे पाता है तो आत्महत्या करनी पड़ती है। ये समस्या उनके ऊपर आ रही है, तो सरकार उसके लिए नई टेक्नोलॉजी भी नहीं ला रही। तो सरकार आज जो किसान अपना उत्पादन कर रहा है वो पुरानी तरीके से कर रहा है, नई टेक्नोलॉजी नहीं आ रही, उसके कारण भी किसान परेशानी में है। तो ऐसी समस्या इस विधानसभा के अंदर में है और ये खत्म होना चाहिए, ये हमारी इच्छा है। और ये हमारी सरकार हमारी बहुजन समाज पार्टी चाहती है